दोस्तों, इस दुनिया का शायद ही कोई ऐसा माँ बाप होगा जो अपनी आस औलाद को खुश ना देखना चाहता हो। चाहे परिस्थितियां जो भी हो, माँ बाप का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें। लेकिन दोस्तों, अमूमन आमतौर पर देखा गया है कि वही बच्चे जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जिन फैसलों की बदौलत ना केवल माँ बाप को नीचा देखना पड़ता है, बल्कि उसी आस औलाद को अपने लिए गए फैसलों पर शर्मिंदा होना पड़ता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई किस्सा कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और आज की जो सनसनीखेज किस्सा और कहानी लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं, वो घटना और कहानी संबंधित है दिल्ली प्रदेश से। दिल्ली प्रदेश का एक शहर है उत्तम नगर, और उसी उत्तम नगर का रहने वाला था दिलसाद। वही दिलसाद जिसने लगभग 15 साल पहले इमराना नाम की खूबसूरत लड़की के साथ प्रेम विवाह रचाया था, और 15 साल शादी को होने के बावजूद भी इमराना और दिलसाद अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा संतुष्ट थे। लेकिन अचानक से ऐसा कब क्या हुआ कि दोनों के लिए तलाक की नौबत आ गई, इस बारे में ना तो कभी दिलसाद ने और ना कभी इमराना ने शायद सोचा होगा। यानी कि 15 साल के बाद दोनों का तलाक हो गया और दोनों अलग अलग रहने लगे। अब इमराना नाम की वो महिला अपनी इकलौती बेटी नायरा को साथ लेकर नजदीक की एक कॉलोनी में किराए के कमरे पर रहने लगी, और कहीं ना कहीं जो बेटी थी उसने भी चंद साल पहले जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया था, और इमराना की इकलौती बेटी नायरा दिखने और देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब उसको घर में ना तो कोई रोक टोक करने वाला था, ना ही कोई समझाने बताने वाला था। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि नायरा अपनी मर्जी का खाती थी, अपनी मर्जी का पहना करती थी, और अपनी मर्जी से ही घूमने जाया करती थी। उस नायरा ने पढ़ना लिखना भी बंद कर दिया था, और कहीं न कहीं अपनी मां का हाथ बटा सके, शायद यही मंसूबा लेकर उसने नजदीक के ही एक इलाके में नौकरी ढूंढ ली। अब वही इकलौती बेटी नायरा सुबह नहा धोकर तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाती, और देर रात्रि लगभग 11 से 12 बजे वापस आया करती थी। अपनी नौजवान बेटी को देर रात्रि घर आता देख वही इमराना नाम की महिला काफी ज्यादा चिंतित रहने लगी, और कई दफा तो उसकी मां ने यानी इमराना ने नायरा को रोका टोका भी, लेकिन नायरा है कि किसी का सुनने का नाम नहीं ले रही थी। इमराना ने एक दिन बड़े ही प्लानिंग के तहत नायरा के कमरे में सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया, ताकि ये देख सके, जान सके कि उसकी बेटी देर रात्रि किस समय घर आती है, और आखिरकार देर रात्रि तक कमरे में क्या करती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही नायरा ने ये सब देखा तो अपनी मां पर झुंझलाते हुए बोली कि मां, तुम कैसी मां हो? तुम भला चाहती क्या हो? तुम बेवजह मुझे लेकर चिंतित रहती हो, बेवजह मेरे ऊपर शक करती हो। लेकिन दोस्तों, इमराना ने अपनी बेटी नायरा को स्पष्ट लहजे में कह दिया कि बेटा, मैं हमेशा तुम्हारा हित चाहती हूं। अपनी आस औलाद का इस दुनिया में कोई भी माँ बाप बुरा नहीं तकेगा। लेकिन दोस्तों, नायरा ने भी स्पष्ट लहजे में कह दिया कि माँ, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं जो मन चाहे करूंगी, जो मन चाहे खाऊंगी। लेकिन इमराना ने उस समय तो अपने आप को रोक लिया, गुस्से को ठीक घूंट भरकर उसी तरीके से पी लिया जिस तरीके से आमतौर पर अमूमन लोग चाय को पी लेते हैं। लेकिन चंद दिनों बाद ही एक ऐसी किस्सा कहानी घर में ही घटित हो गई जिसके बारे में शायद किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया होगा। नायरा घर से अचानक से लापता हो जाती है, और लापता इस कदर हुई कि तमाम सगे संबंधियों पड़ोसियों पे छानबीन करने के बावजूद भी इमराना को कोई खोर खबर हासिल नहीं हुई, और कड़ी मशक्कत के बावजूद जब नायरा की कोई खोर खबर नहीं लग रही थी, तो तमाम नजदीकी लोगों को साथ लेकर इमराना ने नजदीकी थाने में तहरीर दे दी, और सूचना मिलते ही काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में मौके वारदात पर पहुंच चुका था, और पुलिस ने भी बड़ी संजीदगी और तत्परता दिखाते हुए खोजबीन को शुरू किया, और शुरुआती जांच में
पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगा जिस सबूत की बदौलत आखिरकार पूरी घटना कहानी में खुलासा किया जा सके। लेकिन जांच दल के हाथ कई सीसीटीवी कैमरे लगे और जब जांच दल के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो कहीं न कहीं एक ऐसा शख्स जिसने नकाब पहना हुआ है वो कैमरे में लगभग 11 से 12 बजे के बीच उसी नायरा का पीछा करते हुए देखा जा सकता है और बड़े ही शातिराना अंदाज में उसने सबसे पहले तो नायरा को रुमाल से कुछ सुंघाया और बड़े ही चालाकी से उसको अगवा कर लिया। दोस्तों, कहीं ना कहीं सीसीटीवी की मदद लेकर पूरी घटना कहानी में संलिप्त तमाम अपराधियों को, मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया था और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी तोते की तरह कबूल कर लिया कि पूरी घटना कहानी का मास्टरमाइंड दरअसल कोई और ही है। और जब उनका सहारा लेकर मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया तो मुख्य सरगना ने यह कबूल किया कि ना केवल नायरा बल्कि काफी बड़ी संख्या में लड़कियों को उन्होंने अगवा किया है और अगवा करने के बाद उनको बड़े बड़े होटलों में जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता था और कहीं ना कहीं लोगों को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। दोस्तों, कुल मिलाकर के तमाम जो पीड़ित लड़कियां थी जिनको किडनैप किया गया था उनको मुक्त कर दिया गया है और नायरा ने भी कहीं ना कहीं अपने लिए गए फैसले पर पछतावा करना पड़ रहा है। जैसे ही पूरी घटना कहानी मामला सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा तो लोगों की लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोग लगातार दे रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोगों का यह मानना है कि यदि इमराना ने समय रहते वो कदम ना उठाया होता तो आज ना तो नायरा जिंदा होती और यदि जिंदा होती भी तो किसी जिस्म फरोशी के धंधे में संलिप्त होती। तो दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप की बात को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले खास तौर पर नौजवानों को मुश्किल में डाल देते हैं, जिन फैसलों की बदौलत ना केवल माँ बाप को नीचा देखना पड़ेगा, साथ ही साथ आप लोगों को भी लिए गए फैसले पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। हौसला अफजाई के तौर पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप चाहे तो हमें लाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर वही बात, तो अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग सुबह से शाम आपके इर्द गिर्द कोई बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में निकल पड़ते हैं। ऐसा ना हो आपकी जरा सी भी लापरवाही कोई बड़ी घटना कहानी का आपको हिस्सा बना दे, किसी बड़ी घटना कहानी का आप शिकार हो जाएं, तो सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा, क्योंकि सतर्क और जागरूक रहने में ही भलाई है, सतर्क और जागरूक रहने में ही आप लोगों का बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।